नगर में धर्मदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण बड़ा ही ज्ञानी था, धर्मात्मा और ज्ञानी, प्रतिदिन भगवान की आराधना करने वाला। जो प्राणी प्रतिदिन आराधना करते हैं भगवान की, काम क्रोध लोभ मोह को त्याग कर भगवान की आराधना करने वाला प्राणी ही भक्त कहलाता है। जो भगवान का सत्संग करते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, प्रतिदिन भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें धर्मात्मा और भक्त कहते हैं। मनुष्य जीवन प्राप्त करके हे राजा पृथु जी, भगवान की आराधना करना सर्वप्रथम कार्य है। स्त्री और पुरुषों को भगवान की आराधना अवश्य करनी चाहिए। वह धर्मात्मा ब्राह्मण धर्मदत्त प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते थे, अतिथि का स्वागत करते थे, भगवान की आराधना करते थे, क्योंकि अतिथि की सेवा करना सबसे उत्तम है। राजा पृथु ने कहा कि अतिथि का सत्कार करने से, संतों की, ब्राह्मणों की, गौओं की सेवा करने से ही गृहस्थ आश्रम सबसे उत्तम बताया। गौदान करने का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य अतिथि की सेवा करता है, सत्कार करता है, भगवान की आराधना करता है। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, जिसके घर से अतिथि निराश होकर चला जाता है तो वह अपने पाप उसके घर छोड़ जाता है। किसी के घर कोई अतिथि आता है जिसका कोई आने की कोई तिथि निश्चित नहीं है, उसे अतिथि कहते हैं। कोई अतिथि हमारे घर आया और हमने उसका सत्कार नहीं किया, उसका अपमान किया, तो वह अतिथि अपने पापों को हमारे घर छोड़ जाता है और हमारे पुण्यों को लेकर चला जाता है। हे राजन, अतिथि का सत्कार करना, सुमरन करना, सेवा करना, भगवान की पूजा करना, इसे हम पुण्य काल कहते हैं। हे राजन, कार्तिक का महीना था। एक दिन धर्मदत्त ब्राह्मण पूजा की सामग्री लेकर के भगवान की पूजा के लिए जा रहा था। रात्रि का चौथा पहर था। चौथे पहर में भगवान नारायण की पूजा करने के लिए, भगवान महादेव जी की पूजा करने के लिए धर्मदत्त ब्राह्मण मंदिर जा रहे थे। इतने में ही सामने से क्या देखते हैं कि एक भयंकर राक्षसी, सूखा बदन, नग्न और नग्न सिर से, जिसके सिर पर कोई वस्त्र नहीं था, सूखी देह वाली, बड़े बड़े दांत, चंचल जिह्वा,